हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से सीताराम। होपफुली आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और लगे होंगे त्योहारों की तैयारियों में। तो बस ये है व्लॉग कल का, यानी संडे का। और संडे की सुबह सुबह का टाइम है, वही सेम टाइम मेरा डेली का सेम ही रूटीन रहता है। और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ चाय की तैयारी। नाश्ता वगैरह आज कुछ नहीं बनाना, संडे है इसलिए नहीं, बल्कि आज कुछ और ही प्लानिंग की हुई है मैंने। और आज आप देख भी रहे होगे कि मैंने कुछ ऊट पटांग से कपड़े भी पहन रखे हैं। तो ये पुरानी टी शर्ट मैंने पुन्नू के पापा की पहनी है। और अभी इस वक्त नाश्ता इसलिए कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सुबह सुबह का टाइम है, इतनी सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता। तो हल्का फुल्का चाय नाश्ता, नमकीन बिस्किट वगैरह, बस यही करेंगे। आज पुन्नू के पापा गए हुए लेने के लिए और आज मुझे खाना भी बनाना है थोड़ा जल्दी, तो इस वजह से भी बस चाय नाश्ता हल्का फुल्का ही कर रहे हैं। बस मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर दिया और अब मैं बना रही हूँ चाय। और पुन्नू के पापा भी लेकर आ गए नाश्ता, वही चाय बिस्किट नमकीन वगैरह मतलब। तो बस यहाँ पे हम हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेंगे, बाकी पूजा वगैरह सुबह के जो भी काम होते हैं सब हो गए मेरे। और आज हम करेंगे मेहमानों वाला नाश्ता नमकीन बिस्किट के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ में। और बस नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने घर के छोटे मोटे काम निपटाए और फिर उसके बाद मैं आ गई दोबारा से किचन में यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और ये राजमा मैंने रात को ही रख दिए थे भिगोकर, तो बस राजमा बनने रख रही हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल उबलने के लिए रख रही हूँ। और इसमें नमक डाल दिया और एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है बस। और बस इसको मैं रख दूँगी अभी उबलने के लिए। साथ ही मैं फटाफट से कर ली थी फिर इसके तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैं टमाटर प्याज एक साथ ही काट के और इसको पीस लूँगी। और इसमें मैंने डाला है अदरक का टुकड़ा, लहसुन नहीं डाला क्योंकि लहसुन हम लोग खाते नहीं है, इसके पापा पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैं नहीं डालती, बहुत ही कम डालती हूँ बाई चांस ही, अदरवाइज़ मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि ये पसंद नहीं करते हैं। और बस यहाँ पे उबल गए थे राजमा अच्छे से, तो उसके बाद मैंने तड़का लगा दिया जीरे के साथ। जीरा भुनने के बाद मैंने प्याज डाली, फिर ऊपर से हींग डाला। और जब ये अच्छे से ब्राउन हो गई थी ना प्याज, तो उसके बाद मैंने ये पिसा हुआ सारा मसाला डाल दिया। और इसमें मैंने लाल मिर्च भी पीसी थी जो सूखी वाली होती है ना, तो इस ग्रेवी में जो मैंने टमाटर पीसे हैं इसमें मैंने 3 से 4 वो भी पीस दी थी, तो इस वजह से मैंने फिर बाद में मिर्च भी ऐड नहीं करी थी इसमें। और बस अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने नमक और बाकी सारे मसाले जो भी धनिया पाउडर, हल्दी और जो भी डालना था वो सब डाल दिया। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है, और गरम मसाला अभी नहीं डाला, वो बाद में डालूँगी। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक के रख दिया था ताकि इसके छींटे फिर बहुत उड़ते हैं, थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर रहता है तो इस तरीके से जल्दी पक भी जाता है और छींटे भी इधर उधर नहीं उड़ते हैं। और मेरी आवाज़ के लिए थोड़ा सा आप माइंड मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा है। और बस उसके बाद जब अच्छे से मसाला भुन गया था तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे राजमा उबले हुए और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद फिर ऊपर से मैंने डाल दिया था गरम मसाला और ताज़ा हरा धनिया काट के डाल दिया। और बस सिंपल सा तड़का लगा दिया, फिर इसे ढक के और बस अब मैं लो फ्लेम पर पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि मसाले के साथ अच्छे से पक जाए। और साथ ही चढ़ा दिए थे चावल भी, तो यहाँ चावल भी बन गए हैं। और आज मैंने चावल बनाए हैं टुकड़ा वाले, मतलब जो टुकड़ा आता है ना बासमती का टुकड़ा, वो जो छोटे छोटे वाले आते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो कभी कभी मैं वो बना लेती हूँ। आज मैंने वही बनाया है। और बस साथ में अभी पक रहे हैं राजमा, तो लो फ्लेम करके छोड़ दिया। और थोड़ी सी सलाद के लिए काट ली थी प्याज मैंने। और यहाँ पर राजमा भी अच्छे से उबलने लगे थे, मतलब अच्छे से पक गई थी ग्रेवी बिल्कुल राजमा के साथ में। तो थोड़ा सा चलाने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा और पकाया है इसको। और बस खाना ऑलमोस्ट हो गया था तैयार। और इतने खाना बनाया, इतने लंच का टाइम भी हो ही गया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आज हमने थोड़ा जल्दी भी खा लिया था, मतलब 12:30 बजे होंगे शायद, तो तब तक हमारा लंच भी हो गया था क्योंकि सुबह जल्दी भी उठे थे इस वजह से भी। तो बस यहाँ पे प्लेट लगा दी है सिंपल तरीके से बिल्कुल, और बस थोड़ी सी प्याज रख दी है। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए लंच।
और ये एक बाइट आप सबके लिए, तो टेस्ट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने हैं। और बस फिर खाना वगैरह का काम ख़त्म किया मैंने, और फिर जो भी खाना बना था वो मैंने अंदर कमरे में रख दिया एक तरफ। और आज मैंने थोड़ा सा खाना ज़्यादा बनाया। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे आज करनी है अपने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग। मतलब डीप क्लीनिंग का मतलब तो आपको पता ही है। तो आज मुझे लगने वाला है पूरा टाइम, पूरा दिन, मतलब शाम, जिस दिन मैं किचन का काम करती हूँ ना, ये डीप क्लीनिंग वाला, उस दिन मुझे पता है कि मुझे रात होनी है, शाम होनी है। तो इसीलिए मैं खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ लंच में ही, ताकि रात को लेट भी हो जाऊँ, क्योंकि फिर जब इतना थक जाते हैं ना तो हिम्मत नहीं होती है बनाने की। तो इस वजह से मैंने बना लिया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना ही। और बस फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले बर्तन वगैरह धो दिए, जो भी खाने पीने के थे सबसे पहले वो धो दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी बकेट में साथ में ये जो टोकरी रखी होती है जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, इसमें जितने भी बर्तन रखे थे उन्हें मैंने दोबारा से मांज दिया। क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो एक एक बर्तन, एक एक डिब्बा और किचन का पूरा एक एक कोना मुझे पूरा धोना मांजना होता है अच्छी तरीके से, चाहे वो मैंने सुबह ही क्यों ना धो के रखा हो। लेकिन फिर भी लगे आज वो सब दोबारा ही धोती हूँ मैं, पता नहीं आदत है मुझे शुरू से ही। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन इसके धो दिए और फिर इसको भी अच्छे से मांज दूँगी, और फिर सारे बर्तन वापस से इसी में भर दूँगी। जितने बर्तन भी आ पाएंगे इसमें एक्स्ट्रा जो भी है वो सब फिर इसी में भर के मैं बाहर रख दूँगी। और जब भी डीप क्लीनिंग की बात आती है ना, मतलब दिवाली वाली जो त्योहारों से पहले वाली सफाई की बात होती है, तो सबसे पहले सबसे भारी काम तो मुझे किचन का ही लगता है। मतलब ये समझ लीजिए आपके घर की सारी सफाई एक तरफ और किचन की क्लीनिंग एक तरफ। जबकि आप देख रहे हो कि मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी किचन में जितनी मेहनत लगती है ना, मुझे लगता है उतना पूरा घर की सफाई करने में नहीं लगती मेहनत, जितना सिर्फ किचन साफ़ करने में मेहनत लगती है। और इसी वजह से मैं कल सोच के ही सोई थी रात में कि कल मुझे संडे है तो ये चीज़ करनी है। सबसे पहले मुझे सबसे भारी काम ही कंप्लीट करना है, क्योंकि सबसे भारी काम अगर आप समेट लो ना तो फिर बहुत आपका काम ऐसा हो जाता है कि जैसे बड़ा रिलैक्स हो जाते हो आप कि हाँ चलो सबसे बड़ा काम निपट गया, उसके बाद तो होता ही रहेगा। तो बस यही सबसे पहले मुझे करना था, तो इसी वजह से बस मैं सुबह खाना वगैरह थोड़ा जल्दी बना रही थी। और बस फिर उसके बाद मैंने ये बर्तन धोने के बाद जो मेरी रैक लगी हुई है तो इसके बर्तन फिर मैंने उतारे हैं, और इन सबको भी मांज के एक एक करके सबको मैंने बाहर रख दिया है निकाल के। और सारा ही एक एक चीज़ें, बर्तन डिब्बे सब अच्छे से मांज के धो के और सब मैं बाहर रख दूँगी। तो इस तरीके से फिर किचन क्लीन करना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर सारा खाली हो जाता है। और गंदे डिब्बे बाहर रखो, उससे अच्छा है कि साफ़ कर करके रखते रहो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने अलग से ना थोड़ा सा सर्फ़ घोल लेती हूँ इस तरीके से एक बर्तन में, और एक अलग से जूना ले लेती हूँ, मतलब जो आता है स्क्रबर वो ले लेती हूँ। और बस फिर उससे थोड़ा सा और इजी हो जाता है साफ़ सफाई करना। और जो आटे के ड्रम वगैरह थे वो मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिए थे, क्योंकि उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकती, पानी अंदर जाने का डर रहता है, और थोड़ा सा भी चला गया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जानी है। तो इस वजह से बस फिर उसके बाद मैंने ये रैक उतारी और फिर ये रैक मांजी है। और ये रैक मांजने में भी ना सच में बहुत सिरदर्दी लगती है, क्योंकि इसका एक आपको जो तार है उसको अच्छे से मांजना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में। ऊपर रख के मांज रही थी ना मैं, इसको साफ़ कर रही थी, तो थोड़ा हाथ ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा नीचे रख के कर लेती हूँ। तो फिर मैंने नीचे रख के इसको किया और फिर नीचे ही धो दिया था रख के, क्योंकि सारे में तो गीला वैसे भी होना ही था। तो बस मैंने फिर नीचे रख के धो दिया, फिर उसे बाहर रख दिया है। और ये जितने भी डिब्बे वगैरह हैं जिसमें सामान है, राशन वगैरह, दाल वगैरह, चीनी जो भी है, इन सब के ढक्कन को अच्छे से टाइट बंद करके और बस फिर मैं ऐसे ही मांज देती हूँ अच्छे से, और पानी से धो देती हूँ, तो पानी बिल्कुल अंदर जाता नहीं है इस तरीके से। हाँ, अगर कोई ढक्कन लूज़ है मतलब किसी डिब्बे का, तो फिर उसको मैं नहीं धोती हूँ, डायरेक्ट उसको गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, या सर्फ़ के कपड़े से करके फिर दोबारा गीले कपड़े से कर देती हूँ। लेकिन इन सब के डिब्बे के ढक्कन ठीक ठाक है, तो फिर इनको अच्छे से टाइट करके मैं ऐसे ही मांज के धो के साथ रखती रहती हूँ।
और आपको मेरे घर के सारे डिब्बे अलग-अलग दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि कोई सेट वगैरह मैंने नहीं रखा हुआ है अभी डिब्बों का, तो इसीलिए बस अलग-अलग सारे डिब्बे आपको डिज़ाइन के दिख रहे होंगे मेरे किचन में। और बस फिर तो सारी किचन ऑलमोस्ट खाली हो ही गई थी। और ये जो मैंने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है, ये वॉलपेपर आपको याद भी आ रहा होगा देख कर के, कहीं तो देखा है। तो वो ये वही वाला है जो मैंने अपनी अलमारी पर और पुन्नू की अलमारी पर जगह-जगह लगाया हुआ है। और बच गया था तो यहाँ भी लगा दिया था किचन में मैंने, तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था क्योंकि रह भी गया था, थोड़ा-सा बच गया था और फिर यहाँ ज़रूरत सी भी थी, तो इसलिए मैंने लगा दिया था यहाँ पर। और इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये चिपक गया था, इस वजह से बहुत मुश्किल से निकला था ये। और यहाँ पर ये पुन्नू के पापा कर रहे थे एग्जॉस्ट फैन साफ़, जो कि वेंटिलेशन के लिए फ़ैन लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना वो चिकना हो जाता है जब हम नहीं उसको साफ़ करते हैं बहुत टाइम तक, तो इस वजह से बहुत टाइम हो गया था उसको क्लीन किए हुए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई जम गई थी, उसी को ये अच्छे से साफ़ कर रहे थे। क्योंकि किचन की ये सब क्लीनिंग तो फिर भी हम करते रहते हैं, लेकिन ये फ़ैन वगैरह की होती है ना, ये जल्दी से हो नहीं पाती है, तो बस इस वजह से ये कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये सब काम सिमट गया मेरा। तो सबसे जब मेरा काम आया था, मेन काम जब मेरा आया करने का टाइम, क्योंकि मुझे करनी थी पूरे किचन की अच्छे से धुलाई, और उसी टाइम पर चला गया पानी क्योंकि टंकी हो गई थी पूरी खाली और एक बूंद पानी भी टंकी से टपक नहीं रहा था बिल्कुल भी नल से। तो मैं फिर थोड़ी देर बैठ गई और मैंने सोचा कि अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि टाइम हो गया था 6 बज रहे थे और पानी आने वाला था 6:30 तक। तो आधा घंटा मेरा बर्बाद हुआ इस वजह से। खैर बर्बाद क्या हुआ, चलिए आधा घंटा मैंने रेस्ट कर लिया तब तक, लेकिन उस आधे घंटे में बहुत सारे काम मेरे निपट जाते हैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात की हो रही थी कि पानी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आ तो जाता ही है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी आया तो थोड़ी देर के लिए आया, साफ़ आ रहा है नहीं आ रहा, या कभी आया तो जल्दी ना चला जाए, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं था टंकी में। तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही थी कि बस आ जाए, चाहे लेट आए लेकिन आ जाए। तो बस माता रानी की कृपा से पानी भी आ गया था और बहुत देर तक आया था। मेरे सारे काम निपट गए थे, टंकी भी भर गई थी, उसके बावजूद भी बहुत देर तक आता रहा था। तो शुक्र है कि ये चीज़ मेरे को फिर टेंशन ख़त्म हुई कि चलो पानी आ गया। और बस फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे किचन का कोना कोना अच्छे से पहले सर्फ के पानी से मांज दिया, रगड़ के, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करती हो तो फिर कोई एक कोना रहना नहीं चाहिए मेरे किचन का जो बिल्कुल मांजने से रह जाए। तो बस यहाँ पे ऊपर की स्लिप वगैरह सारी है और फिर नीचे का ये सब कुछ मैंने अच्छे से सर्फ के पानी से मांज दिया था ब्रश के साथ में। क्लीनिंग तो देखिए हम लोग करते ही हैं रोज़, लेकिन डीप क्लीनिंग की अलग ही बात होती है। जब डीप क्लीनिंग करो ना तो फिर उतना ऐसे लगता है जैसे हमने कभी सफाई की नहीं किचन में, क्योंकि जगह जगह इतना, और ये जो निशान हो जाते हैं ना तो ये भी नहीं जाते, पता नहीं ये जो जंग के या जिस भी चीज़ के हो जाते हैं, तो ये निशान तो जाते ही नहीं हैं चाहे कितना ही रगड़ लो। और मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ा था इसको, लेकिन ये फिर भी नहीं गया था। यहाँ पर मैं पानी की बाल्टी रखती हूँ ना, तो उस वजह से ये हो गया इस जगह पर। और सच में किचन में कुछ निशान इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं ना कि ऐसे लगता है कि जैसे हमने उन्हें साफ़ ही नहीं करने की कोशिश करी। और कुछ तो मेरा फ्लैट बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना, तो इस वजह से भी पुरानी चीज़ें जब बहुत पुरानी होती चली जाती है ना तो फिर ऐसा हो जाता है कि आप कितनी मेहनत कर लो उनके ऊपर, लेकिन वो बात नहीं आ पाती, वो शाइन नहीं आ पाती जो आप चाह रहे होते हो। लेकिन फिर भी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितना मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकूँ उतना कर लूँ, क्योंकि भले ही किराए का घर हो या जो भी हो, लेकिन घर तो सिर्फ घर होता है क्योंकि हम वहाँ रह रहे होते हैं। तो जब तक हमें यहाँ रहना है तो तब तक तो अच्छे से घर को रखना ही है। और मेरे लिए घर कभी किराया जैसा होता ही नहीं, जहाँ जिस घर में मैं रह रही होती हूँ मेरे लिए वो अपने जैसा ही होता है। तो बस मैं बिल्कुल अपने घर की जैसे ही रखती हूँ, हम चाहे कहीं भी रहें। और बस यहाँ पे मैंने अपना गैस चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर दिया था बर्तन मांजने वाले ब्रश से अलग से। तो 2 ब्रश मैंने कर लिए थे, क्योंकि जो किचन साफ़ करना है उसके लिए अलग रख लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो बर्तन साफ़ करने का फिर मन नहीं करता उस वाले से, इसलिए वो मैंने अलग रखा हुआ है सर्फ वाले पानी में। और जो बर्तन वाला था उससे मैंने गैस चूल्हा साफ़ कर दिया। और फिर एक कपड़ा अच्छे से निचोड़ के उसको मैंने अच्छे से पानी को क्लीन कर दिया, तो तब तक सूख भी जाएगा जब तक बर्तन वगैरह मैं लगाऊंगी, दोबारा से सारे डिब्बे लगाऊंगी। और बस उस तरफ का सारा किचन मेरा हो ही गया था साफ़ सुथरा, तो ये कोना रह गया था, बस इसको और मैं कर ले रही थी अच्छे से क्लीन।
और बस फिर ऊपर का सारा साफ़ हो गया था, तो मैंने फिर उसके बाद किया नीचे का। और आप यहाँ पे पीछे दीवार देख भी रहे होगे कि कितनी सीलन है। मेरे फ्लैट में बहुत सीलन है, यहाँ पे सीलन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि अभी हमारे जो मकान मालिक है उन्होंने करवाया था पिछले साल ही पूरा अच्छे से यहाँ पर प्लास्टर करा के और सब कुछ कराया था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फूल गया यहाँ सीलन की वजह से, और इतना गंदा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। और अभी भी यहाँ से धोने से पहले पुन्नू के पापा ने सारा रगड़ रगड़ के सब छुटाया जो भी फूल गया था। और बस फिर उसके बाद सारा क्लीन करके मैंने नीचे से भी अच्छे से मांज दिया। और बस यहाँ पे मेरी पूरी किचन हो गई है अच्छे से साफ़ सुथरी, कोना कोना रगड़ रगड़ के सब मांज के चमका दिया अच्छे से, तो सब कुछ हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा। और साफ़ सुथरा किचन देख के इतना अच्छा लगता है ना कि आधी थकान आपकी उतर जाती है जब आप अपना साफ़ सुथरा किचन देखते हो तो। और बस फिर इन्होंने ये रैक वगैरह वापस से लगा दी, और अब मैं साथ के साथ डिब्बे लगा दूँगी क्योंकि मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था तो सब सूख भी गया था। तो अभी मैं ऐसे ही रफली सब रख दे रही हूँ डिब्बे वगैरह, क्योंकि अभी अच्छे से सेट करने का इतना टाइम है नहीं, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा मुझे शाम क्या रात ही हो गई थी मुझे। और बस यहाँ पे पुन्नू और उसके पापा पकड़ा रहे हैं मुझे डिब्बे वगैरह सब साथ के साथ में, तो मैं यहाँ हाथ के हाथ लगा दे रही हूँ। बड़ों की तो देखो मजबूरी होती है, लेकिन बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ये सब काम कराने में। और मेरा बेटा हमेशा तैयार रहता है कि मम्मी मैं ये कराता हूँ, मैं डिब्बे पकड़ाता हूँ, मैं बर्तन पकड़ाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है पकड़ा दो, मेरा काम भी और थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा इस बहाने। तो बस यहाँ पे मैंने रफली अभी अपना किचन लगा दिया है और कुछ इस तरह से वापस से सब सामान रख दिया है, लेकिन साफ़ सुथरा चमकता हुआ किचन देख के और थकान मेरी हो गई थी आधी ख़त्म। खैर ये तो कहने की बात है, थकान सच में बहुत ज़्यादा हो गई थी इतनी मेहनत के बाद, लेकिन किचन पूरा अच्छे से चमक गया, साफ़ सुथरा हो गया। और सबसे बड़ा सफाई का काम जो था वो मेरा हो गया ख़त्म आज, क्योंकि पूरे घर की सफाई एक तरफ और किचन की खाली सफाई एक तरफ। तो मुझे लगता है कि किचन में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ के लिए मैंने वॉलपेपर अलग से मंगवाया हुआ है, तो ऑनलाइन मंगवाया ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब वो आ जाएगा तब मैं दोबारा से फिर अच्छे से किचन को करूँगी सेट, और फिर आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर कि कैसा वॉलपेपर मंगवाया, क्या मंगवाया था। और बस फिर मैं यहाँ पे आ गई नहा के, फिर उसके बाद सारा काम समेट के साफ़ सफाई करके थोड़ा सा बाहर पोछा वगैरह कर दिया था मैंने जहाँ बर्तन रखे थे। उसके बाद मैं चली गई नहाने, और फिर बस नहा के अभी आ रही हूँ। और टाइम अभी हो रहा है कि 8:30 होने वाले हैं, शायद आपको दिख भी रहा होगा सामने घड़ी में। तो बस 5-10 मिनट ही बाकी थे 8:30 होने में। और बस फिर मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली कि पूजा के लिए टाइम थोड़ा सा देर हो गई थी मुझे आज। और बस फिर जो खाना वगैरह खाना था थोड़ा बहुत वो खाना खा पी के हम लोगों ने, और बस फिर जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वो बर्तन फिर मैंने धो लिए यहाँ पे। और अब तो ठंड सी भी होने लगी है, मौसम भी बदल गया है सुबह शाम का, और मैंने आज सुबह भी बाल धुले थे और अब दोबारा से धोने पड़े मुझे तो और ज़्यादा ठंड सी लग रही थी अब इस टाइम पे नहा के। लेकिन जब इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह कर लो ना, इतना काम कर लो, तो फिर बाल धुले बिना मन भी नहीं मानता है, तो इसीलिए मैंने दोबारा से थोड़ा हल्का सा कर लिया था शैम्पू। और बस आज मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा भारी काम निपट गया किचन की क्लीनिंग का, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था मुझे कि चलो सबसे बड़ा काम निपट गया सफाई का, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और यही रीज़न है कि सबसे पहले मैं साफ़ सफाई की शुरुआत किचन से ही करती हूँ हमेशा। और एक तरह से अच्छा भी हुआ कि मैंने किचन की क्लीनिंग आज कर ली थी, क्योंकि फिर कल पुन्नू की दादी का श्राद्ध भी है तो वो भी करना था, तो साफ़ सुथरे किचन में खाना वगैरह बनाना थोड़ा और अच्छा रहता है। और बस खाना वगैरह तो बनाया नहीं था, तो इतना किचन फैला नहीं था, तो बस सारा काम समेट दिया बर्तन वगैरह करके, और किचन का काम हो गया ख़त्म खा पी के। उसके बाद बस लाइट वगैरह मैंने बंद करी, और अब बस बिस्तर पे पड़ते ही मैं जा रही हूँ चित्त होने के लिए, क्योंकि अब पढ़ के पता नहीं चलेगा कहाँ पड़े हैं। और बस यहाँ पे बाहर की लाइट मैंने जली छोड़ दी है, और मंदिर की तो जली रही है क्योंकि दिया जल रहा है। खिड़की वगैरह के थोड़े पर्दे वगैरह लगा दिए बस मैंने, और बाहर की लाइट इसलिए जली छोड़ी है क्योंकि वहाँ भी दिया जल रहा है, तो श्राद्ध तक मतलब पितृपक्ष तक शाम के टाइम दिया बाहर जलाते हैं, वही दिया जल रहा है बाहर। पुन्नू के पापा से मैं जलवा देती हूँ रोज़, और हमें जलाना भी चाहिए जितने दिन पितृपक्ष रहते हैं।
और बस ये लोग देख रहे टीवी और मैं अब सोऊंगी पढ़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज के व्लॉग में था यही मेरा रूटीन किचन क्लीनिंग का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। सभी को सीताराम।